पहले कि ये भी मेरी अपनी आंखों देखी बात है। जरदारी साहब के आपने दौर में, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी सर। हाँ बस क्योंकि हमने कहा कि वो ज़रा थोड़ी सी टॉपिक की तरफ जो है वो हम जल्दी वापस चलें, बस ये आखिरी एग्जांपल डिस्कस करके कि जरदारी साहब के दौर के आखिर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थीं। और सर्दियों में जब यानी पंखे शंखे कोई इस्तेमाल नहीं होते, खाली ना कोई एसी ना कुछ और, आपको पता नहीं याद है या नहीं याद है, 16-16 18-18 घंटे की शहरों में लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। बिल्कुल याद है सर, ये आपको ऐसी एग्जैक्टली होने वाली। सर। वो सियालकोट जाना हुआ, बाजी मेरी वहाँ पे होती हैं, बहनोई होते हैं। आई रिमेंबर कि वो कह रहे थे कि यार हमारे पास यानी मोटर चलाने तक का भी टाइम नहीं मिलता, कि इधर मोटर चलाते हैं वो पानी की, उधर से जो है वो बिजली चली जाती है, और मोबाइल भी चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता, और वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और वो इंडस्ट्री वाले गालियाँ निकाल रहे थे उनको, कि यार ये क्या बकवास है। और उस वक्त तो बिजली आती नहीं थी सर। हाँ, तो वो पता लगा कि 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए। अखबार में मैंने नहीं किधर। अखबार में खबर पढ़ी कि ये जो आईपीपीज हैं, जो इन्होंने सॉवरन गारंटी रिवोक कर दी। शदीद तरीन आसान अल्फाज में अगर बोलूँ तो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कि आप ऑयल, फर्नेस ऑयल परचेज करें, बिजली बनाएं, और जो उसकी कीमत होगी वो हम अदा कर देंगे। उन्होंने परचेज कर लिया, उन्होंने वो भी कर दी, क्या कहते हैं, बिजली प्रोड्यूस भी कर दी, और पैसे नहीं दिए गए। और फिर उनसे कहा गया कि हम दे देंगे, हम गारंटी देते हैं, हुकूमत की गारंटी होती है। उन्होंने दोबारा यही काम किया, तीसरी दफ़ा यही काम किया, चौथी दफ़ा यही काम किया, पांचवी दफ़ा उनकी बस हो गई। उन्होंने कहा यार भाई पैसे दो, हम तो परचेज कर लेंगे पीएसओ से, और उसको पैसा भी चला जाएगा, तुम्हारे पास भी पैसा चला जाएगा, हमें भी पैसे दोगे तो हम आगे परचेज कर सकते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम देंगे कैसे बिजली। उन्होंने कहा कि यार हम आपको गारंटी देते हैं, कि उन्होंने कहा यार भाई गारंटियां बस हो गई, अब दिखाओ कायदे आजम, नहीं तो हम बिजली बनाना बंद कर देंगे। और अगर हमने बिजली बनानी बंद कर दी तो तुम्हारे जो 40 to 60% इलेक्ट्रिसिटी जो सिस्टम में है वो निकल जाएगी, और निकल गई तो तुम्हें लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने यानी इसको सॉवरन गारंटी, सॉवरन मींस हुकूमती गारंटी जो थी, उन्होंने रिवोक कर दी। उन्होंने कहा कि यार हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर वो बिजली की लोड शेडिंग हो रही और फलाना और वगैरह वगैरह। तो जो हुकूमती रिजर्व्स होते हैं, उन रिजर्व्स को उनको पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और पेमेंट वो भी फुल नहीं की गई, थोड़ी सी पेमेंट की गई। और अगले दिन मैंने खुद अपने इन ज़ाती 2 आंखों से अखबार के पहले पेज पे इश्तिहार देखा, अवाम दोस्त हुकूमत का अवाम दोस्त फैसला, और के आईपीपीज को अदायगी की गई, ताकि यह है कि आप तक बिजली जो है वो फराहम होती रहे। और ढोल की थाप पे एक दफ़ा फिर हमारे जाले और जो बाकी लोग थे, उन्होंने ढोल की थाप पे रक्स शुरू कर दिया। एक इस कौम का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कोई भी ढोल ले आए तो ये बस उसकी थाप पे रक्स करना शुरू कर देते हैं, अन्य वाह। बस ढोल होना चाहिए और माहौल बनना चाहिए, तो बस इनको नाचने का मौका चाहिए, इनके अंदर का जो कंजर होता है वो बाहर निकल आता है। वो कहते हैं ना, तमाश बीनी तो खून 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 में रच बस गई। हाँ, हाँ। तो जाले खुश हो रहे हैं कि यार देखो हमारी हुकूमत ने कैसा काम किया, बिजली की वो जो है लोड शेडिंग ख़त्म करवा दी है। और कुछ अरसे बाद जो है वो, कुछ ही दिनों बाद दोबारा वो काम शुरू हो गया। तो डोंट बाय दीज थिंग्स, यूज योर हेड प्लीज। थोड़ी सी आगे पीछे रिसर्च भी कर लिया करें, देख लिया करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। माहौल जिस चीज़ का बनाया जा रहा है वो उसके पीछे क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है। पढ़े लिखे हैं
तो प्लीज पढ़े लिखे होने का सबूत भी दें, और जितनी भी नॉलेज है आपकी उसको जरा यूज किया करें कि यार बात क्या हो रही है, असल है, हकीकत से कितना ताल्लुक है और कितना नहीं है। हाउ LBO इज डन, होपफुली सिकंदर साहब यस सर। वो तसल्ली बख्श जवाब मिल गए। ये सर ठंड पैगी कौन सकून ही अच्छा, तो इट्स नॉट अबाउट सकून ही how much loan is taken, it's about how it is actually employed and what was the need of the hour जिसके लिए आपने उसको एम्प्लॉय किया है। ज़रूरत के हिसाब से एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और ज़रूरत अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कह रही है, और अब भी मैं आई वॉज अमेज्ड, लास्ट बजट में इन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नहीं उसके ऊपर वो कोई बजट एलोकेट किया था, इस दफ़ा बजट एलोकेट किया तो है, अल्लाह करे कि ये उसके ऊपर कुछ अमल दरामद कर भी लें, क्योंकि जिस वक्त कोरोना भी तो आ गई। हाँ वो बस बेचारा है ना खान, क्या करे, बस मसला सारा आगे ख़त्म ही यहाँ पे होता है। स्टॉक परचेज से और एसेट परचेज से हो सकती है। द चॉइस इज डिक्टेटेड बाय बैलेंसिंग लीगल, फाइनेंशियल, टैक्स एंड अकाउंटिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एसेट परचेज में सूटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड ट्रांजैक्शंस, allows selection or rejection of assets and liabilities, leads directly to price allocation and stepped up asset value that are part of the tax and accounting aspects of the transactions. अब इसमें जो वो हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज, क्योंकि उनके ऑब्वियसली एसेट्स भी कोई बहुत ज़्यादा इतने जो है वो नहीं होंगे, और आप इसमें ऑब्वियसली ये चीज़ भी देख सकते हैं कि क्योंकि उनकी कोई स्मॉल एंड मीडियम साइज अगर कोई एंटरप्राइजेज हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनका स्टॉक भी इस काबिल नहीं होगा कि उसकी कोई अलहदा से वैल्यू लगा के और उसको परचेज किया जाए, या अगर वो मार्केट में 50 का बिक रहा है तो आप 55-60 की वैल्यू लगाएंगे तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, वरना आप उसको परचेज ही नहीं कर सकते कंपनी को। और कंपनी को परचेज करने के लिए आपको उसके एसेट, उसके शेयर की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो तभी कंपनी परचेज की जा सकती है। अब यहाँ पे फिर जो मोस्ट रेलेवेंट जो एग्जाम्पल या मोस्ट रेलेवेंट जो तरीका होगा बिजनेस को परचेज करने के लिए, in absence of a relevant stock price, जो कि आप परचेज तो यानी स्टॉक प्राइस जिसको आप बेस बना के और आप उनको वैल्यू कोई ऑफर के तौर पे टेंडर कर सकें, तो आप क्या करेंगे, आप उनके एसेट्स की वैल्यू लगाएंगे और एसेट्स के थ्रू कंपनी परचेज करेंगे। ऑब्वियसली कंपनी परचेज करने के लिए शेयर्स ही खरीदने पड़ेंगे, लेकिन शेयर्स को खरीदने के लिए जो शेयर की वैल्यू लगा रहे हैं उसके लिए बेस आप एसेट्स को बना रहे हैं कि जो एसेट्स की वैल्यू है, अगर हम उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपके इक्विटी की बनती है, जो कि हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं। और एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस क्यों हो रही हैं? अगर मैं आपको 100 रुपए दूं जिसमें से आपने 50 रुपए लायबिलिटीज के तौर पे अदा करने हैं, तो जेब में आपके पीछे बच गया 50 रुपया। तो मैं दो काम कर सकता हूं, या तो 100 रुपए आपके हवाले करूं और आपसे कहूं कि आप जाने और आपकी लायबिलिटीज जाने जो कि 50 रुपए की हैं, आप पे कर दें। सिचुएशन नंबर 2, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मैं आपको 50 रुपए दे देता हूं, आप हुए फारिग, अब मैं जानूं और लायबिलिटीज वाले जाने जो कि 50 रुपए के हैं। तो यहां पे वो बहरहाल कह रहा है कि आपके पास सिलेक्शन, क्योंकि कंपनी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ गए आपके पास।
कि यार अब ये मेरी चॉइस है कि मैं कौन से एसेट्स परचेज करना चाह रहा हूँ, कौन से एसेट्स को मैं परचेज नहीं करना चाह रहा। अगर मैं सब के सब को नहीं करना चाह रहा तो मैं आपको बता दूंगा यार, रिसीवेबल्स में परचेज नहीं करूंगा या इन्वेंट्रीज में परचेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो तुम्हारी वो है, इसकी वैल्यू है, आपने इसको ओवरस्टेट किया हुआ है एंड वी आर नॉट कमिंग टू एन एग्रीमेंट कि हम ये बात करें कि ठीक है आप भी 100 कह रहे हैं तो मैं भी 100, मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार 70 के हैं, आप भी नहीं मान रहे, तो फिर ठीक है आप ये 100 रुपए की किसी और को बेच दें। बाकी जो एसेट्स हैं, फलां फलां एसेट्स मैं खरीदूंगा और इसके हिसाब से मैं आपके बिजनेस की वैल्यू ये लगा रहा हूँ। लीड्स डायरेक्टली टू प्राइस एलोकेशन एंड stepped up assets value that are part of tax and accounting aspects of transactions. So सर जी जी, वो बहुत सारे शायर जो है ना, वो ऐसे मौकों में एक पुराने शायर की बात याद करवा रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं बस हो गई हो, 2 मिनट रह सारे आज नहीं वो हमारी रोटी का टाइम हो गया आज। सेशन सर। खत्म हो रहा है, 2 एक्चुअली मिनट रह अब बिल्कुल कुछ सर मसला ये है कि अब समझ कुछ नहीं आ रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, अब तो बिल्कुल ऊपर से बस और ऊपर से गुजर के पढ़ क्या रहे हैं। चलें वो ठीक कह है, रहे हैं छीनिए आज के छीनिए लिए बस। काफी है। आखिर में सर आपको मुबारकबाद आज के बहुत अहम फैसले पे कि शेख रशीद को जो है वज़ीर दाखिला बना दिए। हाँ सर, इस पे उसके लिए हम conclude आपको करते हैं। मुबारकबाद करते हैं। हाँ Yes, सर, sir. वो देखिए वैसे एक सर आपको बात है। स्पेशल, आपका मोहल्लेदार है सर, आपको स्पेशल मुबारक। अरे चलें, अभी फिलहाल कोई खातून हमारे साथ नहीं है। एक बात है, जितनी भी ये जनानियां हैं, ये एक्ट्रेसेस और वगैरह वगैरह, ये शेखे को बहुत पसंद करती हैं। मुझे इसकी कोई वजह नहीं समझ में आई आज तक। सर मैं सोच रहा हूँ मैं उसका भी एक अपना बहुत बड़ा नाम बयान या भी था। मोहम्मद जावेद इकबाल शेख रख लूं। इसीलिए तो उसने शादी नहीं सर वो उसने एक बयान दिया था कि इमरान खान जो इस्तीफा हाथ में देगा, तो आखिर साफी ने बोला कि हाथ में ही क्यों, तो आगे से उसने बोला कि मेरा इस्तीफा मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी दूं। तो तो सर ये शायद औरतों को भी ये चीज पसंद आ गई है। नहीं, वो अभी वो एक वो आता है कभी, वो देखिएगा टू बी ऑनेस्ट के नाम से ना, वो यूट्यूब पे जरा टू बी ऑनेस्ट को वो कीजिएगा, वो बड़ा शुगली उसका। काबिश। हाँ 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 हाँ, तो उसमें वो 2-4 वो आई हुई थी, वो इंटरव्यूज ले रहा था, तो 2-3 का तो मैंने खुद सुना कि जी, उन्होंने कहा जी शेख रशीद। मैंने कहा यार क्या बात है यार, शेखे की बड़ी लॉटरी नहीं। सर सिर्फ 2-3 नहीं है, मतलब जितने भी आते हैं उसमें सारी ये बात करते हैं। यानी पिंडी बॉय में पता नहीं ऐसी क्या बात है कि गोरी है सर, गोरी। मैं सोच रहा हूँ सर को उसके साथ जाके को हफ्ता को टाइम गुजारता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, उससे फिर आपकी टोर बिलावल हो जाएगी सर जी। जब सर फिर आपकी टोर बिलावल जी। सिकंदर आज नहीं, आज नहीं।